नमस्कार। आपको बता दें कि उत्तराखंड सदन में आज आजाद हिंद मजदूर संघ का गठन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय चेयरमैन राजू चंदेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रतीक दा, राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी जगदीश थपरियाल, राष्ट्रीय सचिव रफीक अली शेख तथा अरमान आदि को चुना गया। इस संगठन का गठन सरकारी तथा गैर सरकारी संगठन में काम कर रहे मजदूरों के हितों एवं अधिकारों को ध्यान में रखते हुए किया गया। देश में जितने भी ट्रेड यूनियन मजदूर संगठन कार्य कर रहे हैं, उनको एक मंच पर लाने का कार्य करेगा तथा मजदूरों के परिवारों के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभाएगा, जैसे उनके बच्चों की शादी, शिक्षा, स्वास्थ्य, वेतन आदि दिलाने का कार्य करेगा। यह संगठन देश के तमाम रेहड़ी पटरी, टैक्सी यूनियन, ट्रेड यूनियन और देश में लगभग 2500 सरकारी तथा गैर सरकारी ट्रेड यूनियन, सरकारी संस्थाएं, गैर सरकारी संस्थाएं हमारे साथ शामिल होने जा रही हैं। इसके अलावा हमसे अन्य संगठन भी संपर्क कर रहे हैं। मात्र 2 साल के अंदर यह संगठन देश का सबसे शक्तिशाली मजदूरों के संगठन के रूप में कार्य करने लगेगा। उत्तराखंड सदन चाणक्यपुरी में प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया के सम्मुख संगठन के चेयरमैन श्री राजू चंदेल तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रतीक दा एवं राष्ट्रीय महासचिव जगदीश थपरियाल जी ने जानकारी दी। आप देखिए हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। की स्थापना एक समुद्र के रूप में की जा रही है। इसमें जितने भी ट्रेड यूनियन है देश के भिन्न भिन्न राज्यों के, वो सब इसमें मर्ज होने जा रहे हैं। उनकी समस्याएं मजदूरों की, उन कारीगरों की, उनके जो और भी मिसाइल्स हैं, उनके समस्या है, उनको हल करने के लिए ये एक मजबूत संगठन खड़ा होने जा रहा है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें बहुत जो दिग्गज मजदूर संगठन है, उनके नुमाइंदे हैं जो इस देश का नेतृत्व हमसे पहले कर रहे हैं, उनकी नुमाइंदगी वो इसके साथ जुड़ने जा रहे हैं, जुड़ चुके हैं। ये अपने आप में एक डायनेमिक संगठन होगा जो देश के मजदूरों की बातें करेगा, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का जो संसाधन जुटाएगा। गरीब ऐसा जो मजदूर है, जो काम करने वाला मुखिया है, किसी कारणवश मर जाता है, सरकारें तो उसको बेटी को शादी करने के लिए देती है, ये संगठन भी 5 लाख जैसा एक सुविधा दिया करेगी। ऐसी ऐसी योजनाएं उनके, ये संगठन पैसा कमाने के लिए नहीं, मजदूरों की सेवा करने के लिए बना है। संगठन उनके साथ खड़ा रहेगा और इस देश को तरक्की की राह पे ले जाने के लिए संगठन काम करेगा। अगर मजबूत रहेगा, मजदूर मजबूत रहेगा तो देश आगे बढ़ेगा, इंडस्ट्रियां आगे चलेंगी और तरक्की होगी देश की। ये बातें आपके सम्मुख रखने के लिए मैं आज उपस्थित हूँ। राजू भाई, और भी बहुत से मजदूर संघ चल रहे हैं, आपका संघ उनसे अलग क्या करेगा? ये अलग कुछ नहीं, ये सब एक मिलकर के उनके जो सुझाव आएंगे हमारे पास, उसका हल निकालने का कार्य करेगा। मैंने पहले भी कहा है, ये एक समुद्र का काम करेगा। सारी जैसे नदियां एक समुद्र में गिरती है, ऐसे ही जितने भी संगठन है सब हमारे साथ एफिलिएटेड होने जा रहे हैं और उनका साथ मिलकर, उनके कंधे से कंधा मिला करके, उनको कमजोर नहीं कर रहे हम, उनको ताकत देने का कार्य ये संघ करेगा। कौन कौन से राज्य से आपके नए पदाधिकारी यहाँ पे नियुक्त? हमारे उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, हरियाणा से, पश्चिमी बंगाल से, दिल्ली से और महाराष्ट्र से, गुजरात से हमारे यहाँ हैं। और भिन्न भिन्न राज्यों के टैक्सी यूनियन वगैरह, मजदूर संघ, रेहड़ी खोमचे वाले, ये तमाम संगठन हमारे में मर्ज होने जा रहे हैं। हमसे, हमारे सहयोग से और मिलजुल के हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। ऐसा कोई मजदूर हमारा जो इस संगठन से जुड़ा होगा, 2 साल उसके पूरे हो गए होंगे, भगवान न करे उसको कोई दुर्घटना में वो मर जाता है, कुछ है उसके ऊपर कुछ नहीं है, उस बच्ची की शादी करने का जिम्मा 5 लाख एक ये संगठन हमारा दिया करेगा। उसको हमारे राज्य सरकार जो हमारा यूनिट है वो सेंट्रल को भेजेगा, हम उस पर काम करेंगे। दूसरी बड़ी बात कि सरकारी स्कूलों का आज इंतजाम बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। आपने कुछ समय में देखा होगा, भिन्न भिन्न राज्य सरकारें अपने स्तर पे काम कर रही हैं। तो जो बच्चे ऐसे हैं जिनके पास किताबें, स्टेशनरी लेने का नहीं है, तो उनको स्टेशनरी देने का उस स्टेट का जो प्रेसिडेंट हमारे पास भेजेगा, 10, 20, 50 जो भी बच्चे होंगे, उसका साल भर का स्टेशनरी, पेन पेंसिल का खर्चा हमारे मजदूर के बच्चे का, जो गरीब है वाक्य में, उसका खर्चा हमारा संगठन दिया करेगा। अपना परिचय बता दें। मेरा नाम जीतू मयेगर है और मैं बेसिकली महाराष्ट्र से हूँ, लेकिन प्रॉपर अभी स्टे मेरा है गुजरात में। और गुजरात में मैं काफ़ी सारी जगह पे हूँ, नॉमिनेशन हुआ हूँ और ट्रेड यूनियन के साथ करीबन मैं 15 साल से हूँ। वहाँ से मेरा सफ़र हुआ था, स्टूडेंट यूनियन से चालू हुआ था, उसके बाद मैंने ट्रेड यूनियन में आया
और आज की तारीख में वो सफाई कर्मचारियों से लेके मेरा खुद का ट्रेड यूनियन है, मेरे खुद की ट्रस्ट है, संस्था है, हर जगह पर मैं हूँ। आपको क्या लगता है आज़ाद हिंद मजदूर संघ के साथ आपका जो विलय हो जाएगा, आप मिल जाएंगे उनके साथ मिलके, तो कितना मजदूरों की मदद कर पाएंगे? इसमें ऐसा है कि हम कोई अलग जुट नहीं है, सब एक ही साथ हैं। सिर्फ मर्ज होने का कारण यही है कि हम हमारे देश के जो भी गरीब हैं, जो भी जिससे अन्याय हो रहा है, हम सब एक मिलके एक जगह पे आके एक प्लेटफॉर्म पे होके इनका सबका सपोर्ट करें और उनका जो हक है उनको मिले। इसके लिए हम सब मर्ज होकर काम कर रहे हैं। हम लोग का संस्था आज़ाद हिंद मजदूर संघ ये हर मजदूर का बेटी के लिए, जब मजदूर अगर किसी भी कारण से, देखिए इंडस्ट्री में काम करते हुए कोई भी भगवान ना करे कुछ भी हो जाए तो उनके शादी ब्याह जो होगा बेटी का, उसके पूरा 5 लाख सरकार जो दे रहे हैं, उसके बाद में भी हम लोग का संगठन आगे बढ़ रहे हैं, उनको बेटी के शादी के लिए 5 लाख रुपया जो दे रहा है। और शुद्ध यही नहीं, हर मजदूर का बेटे को पढ़ाई को लेके भी ये संगठन सोचेंगे, हर मजदूर को वैक्सीन को लेके हमारा संगठन सोचेंगे कि आज जो वैक्सीन हो रहा है किसी राज्यों में ऐसा हो रहा है कि उनका पार्टी आदमी लोग को दे रहा है, बाकी आदमी को नहीं दे रहा है। इस वैक्सीन के ऊपर भी हम लोग सोचेंगे कि हर मजदूर का फैमिली, हर मजदूर को भी वैक्सीन मिल जाए। हम लोग का कोशिश है, हम लोग एक अलग तरीका से ट्रेड यूनियन मानছি না মানবো না जिंदाबाद बंद करो, ये सोच हम लोग का ट्रेड यूनियन नहीं है। मॉडिफिकेशन, ट्रेड यूनियन में मॉडिफिकेशन आना चाहिए, पूरा सिस्टम में मॉडिफिकेशन आया तो ट्रेड यूनियन में मॉडिफिकेशन आना चाहिए। गवर्नमेंट जो योजना देता है, ट्रेड यूनियन वर्कर का जो सोशल वेलफेयर है, ये सब उसको हक जो है, ये हक पहुंचने का ही हम लोग का काम है। और हम लोग ऑनेस्टली हम लोग ये सोचा जे पूरा ये जो कार्यकर्ता हम लोग का हर प्रदेश से आया, ये सब शपथ लिया, हम लोग ये काम पूरा जोर से हम लोग ये काम करेंगे। आज हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और इसमें हमने राष्ट्रीय कार्यकारिणी का नए सिरे से उसकी घोषणा की और प्रदेशों के भी पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं, उनके भी अध्यक्ष और महासचिव बनाए गए हैं। अब वो अपने स्टेट में डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है इस संगठन को बड़ा करने का काम करेंगे। जो महिला मजदूरी करती है उसके साथ बड़ी दुविधापूर्ण रवैया रहता है, हर जगह कहीं पर शोषण की बात ले लो, कुछ होगा। आपका संघ उन महिलाओं के लिए क्या आगे काम करेगा? हमारा जो ये संघ है, जो महिलाएं जो किसी शारीरिक उत्पीड़न या जो बीमारियां होती हैं उससे उत्पीड़न होती हैं, तो उनके लिए भी सारी जितनी भी सुविधा है सब वो मुहैया कराएगा। और अगर उसको कहीं भी शारीरिक उत्पीड़न हो रहा है तो उसके लिए भी हम महिलाएं खड़ी रहेंगी और उनकी हर तरीके से उनकी सहायता करेंगे। ट्रेड यूनियन एक्ट जो है ना सर 1926, उसके अंदर में इतनी सारी चीज़ें हैं ना सर कि लेबर के लिए वर्किंग कंडीशन कैसी होनी चाहिए, फैन होना चाहिए क्या नहीं, पीने को ठंडा पानी होना चाहिए कि नहीं, खाने का लंच आवर्स होना क्या नहीं, समय पे आना समय पे जाना, छुट्टियों का उसका इक्वल पे इक्वल, ये इसका कोई कंसिडरेशन नहीं होता सर। कि डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्लॉक वाइज सारा सिस्टम बना करके इसको जितना हो सकता है मजदूरों का सहयोग किया जाए, उनका जो हक है उनको पूरा मिलेगा। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।